देखिए, कर एक दर्शाइए कि यदि एक चतुर्भुज के विकर्ण बराबर हो और परस्पर समद्विभाजित करें तो वह एक वर्ग है। ठीक है, परस्पर समद्विभाजित करें तो वह एक वर्ग है। ठीक है, समकोण नहीं दिया लेकिन समकोण देना चाहिए। देखो, एक वर्ग है, बात समझिएगा, एक वर्ग है। ठीक है, इस वर्ग का नाम ए बी सी डी है। ठीक है, और इसके विकर्ण बराबर है, यानी ये जो विकर्ण है दोनों आपस में बराबर हैं और एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं, बराबर भागों में समद्विभाजित करते हैं, समकोण पे करते हैं। ठीक है, तो कह रहे हैं कि आप सिद्ध कर दीजिए कि यह एक वर्ग है। ठीक है, तो एक चतुर्भुज है आपके पास, कौन सा चतुर्भुज है पता नहीं है ना, कौन सा चतुर्भुज है हमें पता नहीं है, बस इतना पता है कि चतुर्भुज है और इसके विकर्ण आपस में बराबर है, यानी ए सी बराबर बी डी है और इसके विकर्ण एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं, इतना खाली पता है। और हमें सिद्ध करना है कि यह एक वर्ग है। अब देखो, वर्ग होता क्या है सर? वर्ग होता है ये जिसके प्रत्येक भुजा आपस में क्या हो, बराबर हो। ठीक है, जिसके प्रत्येक भुजा आपस में बराबर हो और प्रत्येक कोण क्या हो, 90 डिग्री। ठीक है, वर्ग ही नहीं होता है कि जिस चतुर्भुज की सभी भुजा आपस में बराबर हो और प्रत्येक कोण 90 डिग्री का हो तो वह एक वर्ग कहलाता है। यानी हमें क्या करना है, इस चतुर्भुज में किसी भी प्रकार से सिद्ध कर दिए हम कि सभी भुजाएं इसके आपस में बराबर हैं और प्रत्येक कोण 90 डिग्री है, तो यह एक वर्ग बन जाएगा। ठीक है, यानी हमारा मेन मकसद ये है कि इसकी सभी भुजाओं को आपस में बराबर करना और इसके सभी प्रत्येक कोण को 90 डिग्री के रूप में लाना, और दोनों हम यदि ला देते हैं तो हमारे लिए प्रूफ हो जाएगा यह एक क्या है, वर्ग है। ठीक है, चलो तो पहले यहाँ पे लिखेंगे हम लोग दिया क्या है, यहाँ पे लिखेंगे दिया गया है, चाहे दिया है लिखते हैं, दिया है क्या, ए सी बराबर बी डी, फिर लिखेंगे ए ओ बराबर बी ओ, सी ओ बराबर डी ओ। ठीक है, ये आपका दिया गया है ना, तो सिद्ध करना है, तो सिद्ध करना है, सिद्ध करना है, सिद्ध करना है क्या, ए बी सी डी एक वर्ग है, वर्ग है, ये हमें सिद्ध कर। ठीक है, अब वर्ग सिद्ध करने के लिए हमें सिर्फ क्या करना है, इस चतुर्भुज की सभी भुजाओं को आपस में करना है बराबर और इसके प्रत्येक कोण को ला देना है 90 डिग्री में। ठीक है, देखिए चलेंगे प्रमाण में। देखो प्रमाण कैसे लिखा जाता है, अगर आप ध्यान से देखना, आपको पता है कि इसके हमको सभी भुजाओं का आपस में बराबर करना है, यानी ए बी बराबर बी सी करना है, बी सी बराबर सी डी करना है, सी डी बराबर ए डी करना। अगर हमें ए बी बराबर बी सी करना है तो हमें ये दिमाग लगाना होगा कि ऐसा कौन सा दो त्रिभुज को पकड़ें जिसको आपस में सर्वांगसम करने पर ए बी बराबर बी सी मिल जाए। अरे बात समझ में, ऐसा कौन सा दो त्रिभुज पकड़े जिसको आपस में बराबर करने पर ए बी बराबर बी सी मिल जाए। तो ध्यान से देखो, ये त्रिभुज बना, त्रिभुज ए ओ बी बना, त्रिभुज ए ओ बी आया या बी की नहीं आया ना, फिर त्रिभुज बी
ओ सी, इसमें बी सी आया कि नहीं आया। अब इन दोनों त्रिभुजों को हम क्या करेंगे, आपस में बराबर कर देंगे। अब बराबर कर देंगे तो ये हो जाएंगे, मतलब सर्वांगसम कर देंगे, दोनों बराबर होगा। प्रमाण में यहां पर लिखेंगे त्रिभुज ए ओ बी तथा त्रिभुज बी ओ सी में, ठीक है। त्रिभुज ए ओ बी तथा त्रिभुज बी ओ सी में क्या होगा, कौन कौन बताएगा, बताओ कौन कौन बताएगा। ध्यान से देखो, त्रिभुज ए ओ बी तथा त्रिभुज बी ओ सी में, तो पहला नंबर ए तरह मिलेगा, ए ओ बराबर ओ सी, मिलेगा कि नहीं मिलेगा, ए ओ बराबर ओ सी। और दूसरा दूसरा ओ बी बराबर, उसमें दिखाई दे रहा है, देखो तो बी ओ बराबर बी ओ दिखाई दे रहा है। और तीसरा दिमाग लगाओ, तीसरा तीसरा में ये कोण भी आपस में क्या होंगे, बराबर। तो कोण यहाँ पे दिखाई दे रहा है ना, कोण ए ओ बी बराबर कोण बी ओ सी, हो गया बराबर, तीन को बराबर हो गया। तो लिखेंगे क्या, भुजा भुजा कोण भू भू कोण से क्या हो जाएगा, त्रिभुज ए ओ बी तथा त्रिभुज बी ओ ए, सॉरी सर्वांगसम त्रिभुज बी ओ सी, हो गया ना। जब दो त्रिभुज आपस में सर्वांगसम होता है तो बाकी सब बराबर होगा, यानी ए बी बराबर यहाँ पे मिल जाएगा बी सी, मिलेगा ना, बोलो किसी को डाउट है, मिलेगा कि नहीं मिलेगा, ठीक। इसी प्रकार से क्या मिलेगा आपको, इसी प्रकार सब डायरेक्ट लिख देते हैं, ए बी बराबर बी सी बराबर सी डी बराबर बी ए, एगो तो बराबर हो गया ना भुजा, हो गया बराबर ना। इसी प्रकार का मतलब कि जैसे ये दो त्रिभुज पकड़े थे ना, बच्चा ये दो त्रिभुज पकड़े थे, वैसे ही अब ये दो त्रिभुज पकड़ेंगे, सर्वांगसम करेंगे तो इसके बराबर ये वाला आ जाएगा। उसी प्रकार ये दो त्रिभुज पकड़ेंगे तो इसके बराबर ये आएगा, और ऐसे ही करना पड़ेगा। तो हमने इसी प्रकार लिख के सबको आपस में क्या कर दिया, बराबर कर दिया। लिखेंगे पुनः, पुनः अब हमें क्या करना, कोण को दिखाना है, कोण 90 डिग्री है कि नहीं। अब कोण पे फोकस करना, तो कोण के लिए क्या करेंगे, देखो यहां पे लेंगे त्रिभुज ए बी डी तथा त्रिभुज ए बी सी, त्रिभुज ए बी सी में, और इन दोनों को करेंगे आपस में क्या, सर्वांगसम। जब दोनों को आपस सर्वांगसम करेंगे तो ये वाला कोण इसके बराबर हो जाएगा, ठीक है। तो यहां पे देखो क्या दिया है, ए बी डी और ए बी सी में पहला नंबर देगा आपको, कौन बताएगा, ए डी, ए बी डी बराबर ए सी, होगा कि नहीं होगा, देखो ध्यान से, बी डी बराबर ए सी, ठीक है। अब इसके बाद दूसरा, अब देखो त्रिभुज ए बी डी, ए डी आ गया ना, त्रिभुज ए बी सी आ गया, यानी दूसरा हो जाएगा ए डी बराबर बी सी, दूसरा क्या होगा, ए डी बराबर बी सी। और तीसरा सबको दिखाई दे रहा होगा ए बी बराबर ए बी, है ना, वेनिस्ट दोनों में। ध्यान से देखो, त्रिभुज ए बी डी तथा त्रिभुज ए बी सी में, त्रिभुज ए बी डी, इस त्रिभुज में देखोगे, फिर त्रिभुज ए बी सी में, इस त्रिभुज में देखोगे तो ये वाला कोण इसके बराबर होगा, और ये वाला भुजा इसके बराबर होगा, और ए बी दोनों में आ रहा है तो ए बी बराबर ए बी हो जाएगा ना, होगा कि नहीं होगा।
इतना गर्मी हो रहा है। तो यहाँ पे मिलेगा त्रिभुज ए बी डी सर्वांगसम त्रिभुज ए बी सी। ठीक है, तो यहाँ पे क्या मिलेगा, इसीलिए कोण ए बराबर कोण बी, इक्वेशन 1। यहाँ पे लिखेंगे लेकिन 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 क्या, कोण ए प्लस कोण बी बराबर 180 डिग्री। अब दोनों में किसी एक को रख लो, कोण ए प्लस कोण ए बराबर 180, जोड़ेंगे तो कितना मिलेगा, 2 कोण ए बराबर 180, तो कोण ए बराबर मिलेगा 180/2, कितना होगा 90 डिग्री, और कोण ए का मान कितना मिल गया 90, तो कोण बी बराबर भी कितना होगा 90 डिग्री, क्योंकि दोनों बराबर है। ठीक, हाँ तो 2 हो जाएगा। ठीक है, अरे कोण ए प्लस कोण बी बराबर 180 हो गई, कोण ए प्लस कोण बी का मान कितना दिया है, कोण ए दिया ना, तो कोण बी के स्थान पे क्या रखेंगे, कोण ए। ये तो बार बार बताते हैं। दोनों को जोड़ेंगे, 2 कोण ए बराबर 180, हल करेंगे तो कोण बी का मान कितना आ गया बी। अब देखो कोण ए का मान भी 90, कोण बी का मान भी 90, वैसे ही इस त्रिभुज को पकड़ेंगे तो ये दोनों भी 90 हो जाएंगे। इसीलिए क्या, ए बी सी डी क्या है, एक वर्ग है। उतार लो, ए बी सी डी एक वर्ग है। किसी को डाउट है? समांतर चतुर्भुज एबीसीडी का विकर्ण एसी कोण ए को समद्विभाजित करता है। दिखा, दर्शाइए कि यह कोण सी को भी समद्विभाजित करता है तथा एबीसीडी एक समचतुर्भुज है। चलो यहां पे एक समांतर चतुर्भुज बनाते हैं। एक समांतर चतुर्भुज बनाते हैं, ठीक है। हो गया, और इसका नाम है ए बी सी डी, और इसका एक विकर्ण दिया गया है, ठीक है। अब बोल रहा है कि एक समांतर चतुर्भुज एबीसीडी है जिसके विकर्ण एसी को जिसके विकर्ण एसी कोण ए को समद्विभाजित करते हैं, कोण ए को समद्विभाजित करते हैं। यानी अगर ये कोण 1 मानेंगे, कुछ भी मान सकते हो, ये कोण 2 मानेंगे तो कोण 1 बराबर कोण 2 है। ये एसी जो विकर्ण है इस कोण ए को समान 2 भागों में विभाजित करता है, ये दिया गया है। तो सिद्ध करना है कि यही एसी विकर्ण कोण सी को भी समद्विभाजित करता है, ये हमें सिद्ध करना है, ठीक है। चलिए लिखेंगे, दिया गया है। इतना खराब टाइम पर लाइन करता है ना, करिए आ रहा नहीं, कोई बात नहीं, ये फ्रेश आ रहा है, ठीक। ए बी सी डी एक समांतर चतुर्भुज है, समांतर चतुर्भुज है, ठीक है। अब हमारी बात समझना, अगर एबीसीडी एक समांतर चतुर्भुज है तो समांतर चतुर्भुज में एसी क्या है, एक तिर्यक रेखा काम करेगा, और जब तिर्यक रेखा काम करेगा तो इसको 2 माने हैं ना, तो इसको 3 ले लो और इसको क्या ले लो 4। तो इस समांतर चतुर्भुज के अकॉर्डिंग हो जाएगा कोण 1 बराबर कोण 4 और कोण 2 बराबर कोण 3। क्यों होगा, तो एकांतर अंतः कोण से, एकांतर अंतः कोण से, ये क्या है, आपस में बराबर है।
क्यों है? क्योंकि एक समांतर चतुर्भुज में अगर एक विकर्ण खींचा गया तो वह विकर्ण एक तिर्यक रेखा काम करेगा। जब तिर्यक रेखा जहां खींचा गया ना, ऐसे खींचा गया, इसको बना दो आप, तो इसको अगर ऐसे खींचेंगे तो यह तिर्यक रेखा आपको ऐसे कर देगा, बराबर कर देगा, इसमें एकांतर अंतःकोण बन जाएगा। ठीक है, चलो हुआ क्लियर? तो सिद्ध करना है, तो सिद्ध करना है, सिद्ध करना। अच्छा, इसके साथ साथ एक चीज और भी दिया है, और इसके साथ साथ दिया है कोण 1 बराबर कोण 2 भी दिया है। कोण 1 बराबर कोण 2 दिया गया है, दिया गया। ठीक है, अब लिखेंगे तो सिद्ध करना है, सिद्ध करना है। ठीक है, क्या सिद्ध करना है? कोण 3 बराबर कोण 4, ये हमें सिद्ध करना। ठीक, चलिए चलते हैं प्रमाण में, चलेंगे। हाँ, प्रमाण में जो लिखे हैं दोबारा दिया गया, मैं उसको दोबारा लिखेंगे और इसको इक्वेशन मानेंगे। पहला क्या लिखे हमने? कोण 1 बराबर कोण 4, इक्वेशन 1। फिर कोण 2 बराबर कोण कितना? 3, इक्वेशन 2। और एक चीज दिया गया है, कोण 1 बराबर कोण 2, इक्वेशन 3। तो वेरी सिंपल लिखेंगे यहां से समीकरण 1, 2 तथा समीकरण 3 से सिंपल है कोण 3 बराबर कोण 4 सिद्ध हुआ। इसीलिए हम लिखेंगे AC कोण C को भी समविभाजित करता है। AC कोण C को समद्विभाजित करता है। लिख लो उत्तर। सातवां बोला है कि ABCD एक समचतुर्भुज है, दर्शाइए कि विकर्ण AC कोण A और C दोनों को समद्विभाजित करता है तथा विकर्ण BD कोण B और D दोनों को समद्विभाजित करता है। देखिए अब इस बार ना, अब इस बार समचतुर्भुज दिया है। अब इसमें तो अंतर कर दिया, इसमें दे दिया समचतुर्भुज। अगर समांतर होता तो ऑलरेडी बराबर होता एकांतर अंतःकोण से। कह रहा है कि ABCD एक समचतुर्भुज है, दर्शाइए कि विकर्ण AC कोण A और कोण C, A और C दोनों को समद्विभाजित करता है तथा विकर्ण BD B और D दोनों को समद्विभाजित करता है। यानी यहाँ पे हम दो विकर्ण खींचते हैं। ठीक है, ठीक। यहाँ पे दिया क्या गया? केवल एक चीज दिया है, हेलो, दिया है, क्या दिया है? ABCD एक समचतुर्भुज है, समचतुर्भुज है। ठीक है, तो सिद्ध करना है, सिद्ध करना है, सिद्ध करना है। देखो क्या, इसको 1 ले लो, इसको 2 ले लो, इसको 3 ले लो, इसको 4 ले लो, इसको 5 ले लो, इसको 6 ले लो, इसको 7 ले लो, इसको 8 ले लो। ठीक है, नामकरण करने से क्या होता है कि ये जो AOB BOC लिखते हैं ना, इससे थोड़ा सा अच्छा हो जाता है। ठीक है, तो क्या सिद्ध करना है? सिद्ध ये करना है कोण 1 बराबर कोण 2, सिद्ध करना है कोण 3 बराबर कोण 4, सिद्ध करना है कोण 5 बराबर कोण 6, सिद्ध करना है कोण 7 बराबर कोण 8। ये सिद्ध करना है। अब देखो प्रॉब्लम ये है कि अगर ये समांतर चतुर्भुज होता, ये जो चतुर्भुज दिया है अगर ये समांतर चतुर्भुज होता
तो कोण 1 बराबर कोण 4 होता है कि नहीं होता? अब जो बताया पीछे, कोण 2 बराबर कोण 3, कोण 7 बराबर कोण 6, कोण 5 बराबर कोण 8 ऑलरेडी हो जाता तो अच्छा हो जाता है, लेकिन इस बार तो दिया ही नहीं है। ये समचतुर्भुज, समचतुर्भुज में होता क्या है सर, इसका ये आपस में 90 डिग्री पे होगा, ये सही भुजा कोण आपस में, मतलब प्रत्येक भुजा आपस में बराबर होगा, इसके जो विकर्ण होंगे एक दूसरे को 90 डिग्री प्रतिच्छेद करेंगे, बस यही दिया है। लेकिन हमें क्या सिद्ध करना है, कोण 1 बराबर कोण 2, कोण 3 बराबर कोण 4, कोण 5 बराबर कोण 6, कोण 7 बराबर कोण 8। अब पहला नंबर हमें अब क्या करना है, हम ऐसे दो त्रिभुज को हमको आपस में लेना होगा, हमको ऐसे दो त्रिभुज को चुनना होगा जिसमें कि कोण 1 बराबर कोण 2 आ जाए, कोण 3 बराबर कोण 4 आ जाए, और उन दो त्रिभुजों को आपस में जब सर्वांगसम कर देंगे ना तो कोण 1 बराबर कोण 2 और कोण 3 बराबर कोण 4 आ जाएंगे। यानी कहने का मतलब है इस चतुर्भुज में से हमें ऐसे दो चतुर्भुज को लेना होगा जिसमें कि कोण 1, कोण 2, कोण 3, कोण 4 शामिल हो, और जब उन दोनों त्रिभुजों को आपस में करेंगे सर्वांग सम तो ये आपस में कोण भी क्या हो जाएंगे, बराबर। समझ में आया कि नहीं, बोलो आया हो? तो सर लिखते हैं और देखते हैं क्या क्या हो सकता है, क्या क्या हो सकता है। ठीक है, चलो हमें क्या करना है, जिसमें कि कोण 1, कोण 2, कोण 3, कोण 4 आ जाए। देखो त्रिभुज ए बी डी आया, कोण 1 कोण 2, यहाँ पे क्या लिखेंगे, त्रिभुज ए बी डी तथा कोण 3 और कोण 4 आना चाहिए, तो कोण बी, त्रिभुज बी सी डी आएगा, त्रिभुज ए, त्रिभुज बी सी ओए डी आ जाएगा ना, आएगा कि नहीं आएगा, बोल लो, आएगा ना हो। अब इसको क्या करो, आपस में सर्वांगसम कर दो। तो आपस सर्वांगसम करेंगे ना तो पहला नंबर सवाल देखो, त्रिभुज ए बी डी, तो इसमें सर्वांगसम करेंगे तो क्या मिलेगा, पहला नंबर बोलो, ए बी नहीं, अच्छा ए बी बराबर ए बी, ए बी बराबर, ऐसे मत लिखो, ऐसे लिखो, ऐसे देखो, ए डी बराबर बी सी मिल गया। फिर दूसरा ए बी बराबर डी सी, नहीं नहीं, ए डी ए सॉरी बी डी बराबर ए सी मिलेगा, बी डी बराबर ए सी मिलेगा ना, नहीं नहीं, बी डी बराबर ए सी कहाँ से मिलेगा, ए रुको, ए डी बराबर बी सी, और फिर त्रिभुज ए बी डी लिए थे, त्रिभुज ए बी डी और त्रिभुज ए बी डी बराबर बी डी ले लो, बी डी बराबर बी डी कहाँ से रहा है, चरकट। तीसरा बताइए, ए बी बराबर बी सी, ए बी बराबर बी सी, ए बी बराबर डी सी, हाँ आ जाएगा डी सी सी डी, ठीक है, ये हो गया। अब लिखेंगे यहाँ पे त्रिभुज ए बी डी सर्वांग सम त्रिभुज बी सी डी, इसीलिए अब देखो यहाँ पे क्या होगा, अब ये दोनों त्रिभुज तो आपस में सर्वांगसम हो गए, और जब दोनों त्रिभुज आपस में सर्वांगसम हो गए तो इसकी प्रत्येक कोण भी आपस में क्या होंगे, बराबर हो जाएंगे, होंगे ना आपस में बराबर। तो जब आपस में बराबर होइएगा, देखो ये जब तक इसके बराबर नहीं होगा ना तब तक इसको इस तरह से ढकेगा भी नहीं, इसको हमने लिया था ना, अगर हमें इसको लेना पड़ेगा तो इसको ऐसे ढक लेगा, अरे उल्टा कर दिए, नहीं ठीक है, इसको लिए है ना, तो अब देखो हम समझ आते हैं यहाँ पे, अगर हमने लिया है त्रिभुज ए बी डी और त्रिभुज बी सी डी, अभी दोनों आपस में क्या हो गए, बराबर हो गए बराबर ना, अगर आपस में बराबर हो गए तो ये वाला कोण इसके बराबर हो जाएगा और फिर ये वाला कोण इसके बराबर, यानी यहाँ पे मिलेगा कोण 5 बराबर कोण 6 तथा कोण 7 बराबर कोण
8। ठीक, अतः यहाँ पे क्या लिखेंगे, अतः अतः क्या, BD BD कोण कोण B तथा D को समद्विभाजित करता है, समद्विभाजित करता है। ठीक है, पुनः इसी प्रकार लिखेंगे, इसी प्रकार क्या, त्रिभुज, अब कौन सा त्रिभुज पकड़े बताओ, ABC ना, त्रिभुज ABC तथा त्रिभुज ACD में हो जाएगा। अब इसको भी क्या करेंगे, आपस में सर्वांग सम तो करेंगे, तो यहां पे लिखो फटाक से ABC यहाँ पे लिख लो ना, AB बराबर BC, दूसरा बोलिए AC बराबर AC, हो जाएगा, समचतुर्भुज है ना। अच्छा, लेकिन त्रिभुज कौन सा लिया है, ये वाला लिया है, तो AB बराबर AD यहाँ पे लिख लो, AD लिख लो, AD। ठीक है, और तीसरा और दूसरा हो गया, तीसरा बताइए, AB बराबर D, सही है, नहीं नहीं, अरे देखो AB बराबर AD भी हो जाएगा, सब समचतुर्भुज तो बराबर ही तो है। और तीसरा ले लेते हैं आपको BC बराबर DC, BC बराबर CD, हो गया, सब बराबर है ना, तो लिख सकते हैं, इसीलिए त्रिभुज क्या हुआ, ABC सर्वांग सम त्रिभुज ACD। और जब सर्वांगसम हो गया तो क्या मिलेगा, कोण 1 बराबर कोण 2 और कोण 3 बराबर कोण 4। अब इसको लिख लो, अतः यहाँ पे, अतः AC कोण A तथा C को समद्विभाजित करता है, उतार लो, समद्विभाजित करता है।